आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट नंबर 5 जो आपके आरजीपीवी सिलेबस के हिसाब से है, उस टॉपिक को कवर करेगा। तो हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये यूनिट जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट फोकस करता है कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस पर कि इंट्रोडक्शन टू कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या एडवांटेजेस हैं और कोड ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसके अंदर फर्दर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे पीफोल ऑप्टिमाइजेशन है, या आप मान के चलिए आपका रिडंडेंट कोड एलिमिनेशन है, कोड रिडक्शन है, स्ट्रेंथ रिडक्शन है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगला जो है वो सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या है, यानी ऐसे कौन-कौन से जो ओरिजिन ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, और जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं बेसिक ब्लॉक के बिहाफ में, तो हम उनको किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे जो बात आती है वो आती है एक एनालिसिस हम कोशिश करेंगे समझने की विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल, जिसको लाइवनेस एनालिसिस कहा जाता है। लाइवनेस एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट काम हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि एक ही वेरिएबल जो हमारा रजिस्टर है उसको हम मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरह से असाइन कर सकते हैं, और जो मेजर इसका इंपॉर्टेंट है वो है मैट्रिक्स, इसका कैसे हम बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ड्रॉ करना और आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना उसका कि उसमें लाइव वेरिएबल्स कौन से हैं और जो डेड एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं। तो ये हम परफॉर्म करेंगे लाइवनेस एनालिसिस से। तो लाइवनेस एनालिसिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर डेड कोड एलिमिनेशन। इसी यूनिट में आगे हम बात करेंगे लूप्स की और फ्लो ऑफ ग्राफ्स की। तो लूप्स में जब हम परफॉर्म करेंगे, तो जब लूप्स के बारे में हम टॉपिक को कवर करेंगे, तो लूप्स में हम देखेंगे कि डोमिनेटर्स क्या होते हैं, डोमिनेटर किस तरह से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, नेचुरल लूप्स क्या होता है, इनर लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेडर और प्री हेडर लूप्स हम कैसे बनाते हैं। ये सारी की सारी बात जो है वो हम लूप्स इन फ्लो ग्राफ के टॉपिक में कवर करेंगे, जो हम आने वाले वीडियोस में। फिर बात आती है लूप ऑप्टिमाइजेशन की। तो जो लूप्स हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जनरली लूप यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं, तो इन लूप्स में जो कोड लिखना है उन कोड को हम किस तरह से यानी ऑप्टिमाइज्ड वे में हम लिख सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें जो कॉन्सेप्ट है कोड मोशन का वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें जो लूप जैमिंग है, लूप अनरोलिंग है, ये सारी चीज़ें हम समझने की इसमें कोशिश करेंगे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन की इन टेक्निक्स को हम अचीव कर लें, तो हमारा जो कोड का एफिशिएंसी है, कंपाइलेशन एफिशिएंसी जो है, जो एडवांटेजेस हैं ऑप्टिमाइजेशन के, उसको हम अचीव कर सकें। फिर बात आती है एक टॉपिक की जिसमें हम ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस और लोकल डेटा फ्लो एनालिसिस बेसिक ब्लॉक के बिहाफ में समझने की कोशिश करेंगे, और इसका एक इक्वेशन भी हम समझेंगे, और उस इक्वेशन के इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स को, जनरली जो एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं ग्लोबल डेटा फ्लो में, तो ग्लोबल डेटा फ्लो में जो हम जो एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जैसे जेन यूज करेंगे, हम किल यूज करेंगे, इन और आउट यूज करेंगे, तो इनको हम कैसे कंप्यूट करते हैं ये एक हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, और एक इक्वेशन की मदद से भी हम समझेंगे कि ये वैल्यू कैसे एनालाइज की जाएगी। इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो है डेटा फ्लो एनालिसिस, जो हम अभी ऑलरेडी यानी वन बाय वन स्टेप्स में इसको कवर करेंगे कि फ्लो एनालिसिस में क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और जो ग्राफिक सिंबॉलिक डिबगिंग टूल है, जो ऑप्टिमाइज कोड होते हैं, उसको सिंबॉलिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और उसको यूजर की क्वेरी को कैसे वो रेटिफाइड करता है, कैसे रिट्रीव करता है, ये सारी बातों को कवर करेंगे इस यूनिट नंबर 5 के टॉपिक में। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये ओवरव्यू ऑफ द यूनिट नंबर 5 जो है कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच watching this video. We will meet again in the new video lectures to try to cover all the topics of this particular unit number 5. Take care. Bye bye.